अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मोहम्मद आमिर क़ादरी और आप देख रहे हैं मदीना क्लिक 92। अपने एक बड़े ही प्यारे मुखलिस दोस्त के पास हाजिर हुआ हूँ। ये मेवात से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका फेसबुक ग्रुप और पेज भी रहबर मेवात HD न्यूज़ नाम से चलता है। मेरा ताल्लुक़ इनसे तकरीबन 15 साल से है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया। आप मदीना क्लिक जो यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज है, उनके देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जो मेव कौम है वो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आई और पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद से कराची तक ये कौम बैठी हुई है। ख़ास तौर पे 4 अज़ला के अंदर तो बहुत ही बड़ी तादाद में, जैसे नारावाल, सियालकोट, गुजरांवाला और कसूर। कसूर को तो मिनी मेवात भी कहा जाता है, यानी कि कसूर के इर्द गिर्द जितने भी ये रोड निकलते हैं, जैसे रायवन रोड है, कोट राधा किशन रोड है, लाहौर रोड है, बेदिया रोड है, इन पे अक्सरियत में हमारी मेव कौम आबाद है। तो हमारी मेव कौम जो है एक तारीख़ी कौम है। इस हवाले से मैंने एक अखबार निकाला सन 2015 में, रहबर मेवात, और जो कि तकरीबन 40-41 अज़ला के अंदर बाई डाक में भेजता हूँ। और इसके साथ साथ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज ये रहबर मेवात, उनके हवाले से भी मैं मेवात की नुमाइंदगी करता हूँ। उस पर हमारे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम होते हैं। हर रोज़ तकरीबन एक प्रोग्राम होता है हमारा, जैसे ख़ास तौर पे एक आयना मेवात प्रोग्राम है, अदब शनास मेव प्रोग्राम है, मेरा गाँव मेरी पहचान प्रोग्राम है, इल्मी बैठक प्रोग्राम है और मेव सपूत प्रोग्राम है। बहुत सारे प्रोग्राम यानी कि हम अपनी मेव कौम के हवाले से करते हैं। अच्छा कि आप जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर देखे जाते हैं, सुने जाते हैं, इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा ही आप देखे जाते हैं ना, तो ये वजह शोहरत क्या बनी? यानी कि ऐसा कौन सा आपने कारनामा अंजाम दिया जिसकी वजह से आप इतने मशहूर हुए हैं? वो आमिर भाई, बात ऐसे है कि जो हमारी मेव कौम है ना, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि एक तारीख़ी कौम है और हिंदुस्तान में हज़ारों साल इस कौम की हुकूमत रही। दिल्ली जो है ना, दिल्ली, वो मेव कौम ने बसाई थी। तो 1947 जब हुआ तो इस पाकिस्तान की खातिर सबसे बड़ी जो कुर्बानी दी थी वो हमारी मेव कौम ने दी थी। उस वक़्त 5 लाख लोग मेव कौम के पाकिस्तान में आए थे, हिजरत की थी। और मेव की बहन बेटियां, जो कि ज़ाहिर है वो सिखों के इलाके से जब गुजर के आई तो बहुत बड़ी इन्होंने कुर्बानियाँ दी कि मैं कहता हूँ कि कुएँ भर गए थे। यानी कि इन लड़कियों ने इज़्ज़त बचाने खातिर कुओं में कूद कर जान दे दी और अपने पेटों में बर्छी मार ली, अपनी जान दे दी, लेकिन अपनी इज़्ज़त पर हरफ ना आने दिया। तब जाके ये पाकिस्तान में हमारी मेव कौम लुटी खुशी पहुँची। तो फिर मैं अक्सर सोचता था बचपन में, यानी कि मेरी जो माँ थी, मेरी सगी माँ, वो भी बड़ी मेवात यानी कि इंडिया में पैदा हुई थी, ज़िला भरतपुर में। और मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी वहीं पैदा हुए थे, भरतपुर ज़िला में, तहसील कामा में। तो वो वहाँ से हिजरत करके आए थे तकरीबन 8-9 साल की उम्र में। तो वो हमें बताते थे कि बेटा, हमारा ऐसा वहाँ ख़ानदान, ऐसी हमारी नंबरदारी थी। हमारे जो दादाजी थे वहाँ तकरीबन कहते हैं कि 920 एकड़ के मालिक थे। तो ऐसे जब पाकिस्तान की तरफ आए तो हमारे अब्बू जी, हमारी जो अम्मी, हमारी दादी, वो उन्हें स्टोरी सुनाया करती थी कि भाई बेटा, हम ऐसे इलाके से यहाँ आए। तो बचपन से मेरे दिल में ये चीज़ थी कि यार, एक इतनी बड़ी कौम, एक इतनी यानी कि अजीम बहादुर कौम, तारीख़ी कौम, लेकिन इसका कोई मीडिया में ज़िक्र नहीं है। इनका कोई टीवी चैनल नहीं है, इनका कोई अखबार नहीं है, कोई इनके यानी कि बहादुरी के ऊपर कोई फ़िल्म नहीं है, ड्रामा नहीं है। तो फिर बस बचपन से मेरे ये था कि मैं इस कौम की जो कुर्बानियाँ हैं, इस कौम की जो तारीख़ है, वो आने वाली नस्लों को बताऊँगा। तो फिर मैंने मेहनत शुरू की, तो अखबार शुरू किया, मैंने सिंगिंग शुरू की, रेडियो पे प्रोग्राम मैंने किए। आप जानती हैं FM 92, FM 94, FM 99 पे बेशुमार यानी कि प्रोग्राम, हमारे मेवाती मेला और अपना बहुत सारे प्रोग्राम, मेरे गाने उनमें चलते रहे। लेकिन ये आप देखते हैं कि मैंने कोई ऐसे गाने नहीं गाए कि जिनसे कोई फहाशी फैली हो, बल्कि मेरे जो फेसबुक पेज है रहबर मेवात, आप देखते हैं उसमें हिंद और पाक के बड़े बड़े आलम दीन और मुफ्ती साहबान यानी कि उन्होंने ज्वाइन किया हुआ मेरे पेज को और मेरे यूट्यूब चैनल को, ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं उनमें सिर्फ अच्छा ही फैलाता हूँ। ख़ास तौर पे जो हमारी मेव कौम में अपना जहेज़ के मसाइल हैं, हम बेटियों को विरासती हक़ नहीं देते, उनके हवाले से मैं अपनी आवाज़ लोगों तक पहुँचाता हूँ। जैसे अब हमारी मेव कौम की जहाँ इतनी अच्छाइयाँ, जो तबलीग से जुड़ी हुई कौम, हमारी मेव कौम ने तबलीग शुरू की, लेकिन इसी कौम के साथ ये 2-3 बुराइयाँ भी जुड़ी हुई हैं। हम जहेज़ बहुत लेते हैं, हम अपनी बेटियों को जहेज़ बहुत देते हैं, हम बेटियों को जो विरासती हक़ है उसे नहीं देते। तो वो सारी जो बुराइयाँ थी वो मैंने अपनी सिंगिंग के ज़रिए लोगों तक पहुँचाई।
तो फिर वो ज़ाहिर है ये काम था तो कोई है नहीं पाकिस्तान के अंदर, कोई ऐसा चैनल नहीं था मेव बरादरी का, ना कोई अखबार था। तो जब ये लोगों तक मेरी पेवर मेवाती ज़ुबान में ये सारी चीज़ें पहुंची, बड़ी मेवात यानी कि हिंदुस्तान में बैठे हुए जो हमारी मेव कौम, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, तो सब ने ही फिर वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे अप्रिशिएट किया। ख़ास तौर पे हमारी मेव कौम के लोग जैसे फिजी में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, दूर दराज जहाँ जहाँ भी बैठे हुए सब ने ही रहबर मेवात को और मेरी मेहनत को बहुत सराहा, और बेशुमार जगह पे मुझे यानी कि अवार्ड भी दिए गए हैं। आप तो अक्सर देखते हैं उन प्रोग्रामों में जा जाकर। आज आप जहाँ भी जाते हैं लोग आपके आगे पीछे हो जाते हैं। एक दो प्रोग्रामों के अंदर मैं गया भी हूँ, जो जैसे मेवात के अक्सर प्रोग्राम होते हैं, जिनमें एक प्रोग्राम में जो हर साल मैं देखता हूँ, जिसमें आप लोग मुझे इनवाइट करते हैं, दावत भी देते हैं, वो जो शादियों वाला प्रोग्राम होता है, कभी वो 25 होती हैं, कभी 40 होती हैं, कभी 50 होती हैं, यानी कि जिस बार जितनी हैसियत होती है उस हिसाब से शादियां आप लोग करवाते हैं मिलकर। तो वो जो शादियों वाला प्रोग्राम है, वो खिदमत कैसे आप लोग सर अंजाम देते हैं, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? जी आमिर भाई, ये ज़ाहिर है आपके चैनल पे दूसरी कम्युनिटी के लोग ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे जो पंजाब बिरादरी है मेवाती, जी तो जी। आपके चैनल बहुत कम होंगे। तो मैं उन भाइयों को भी बताते चलूँ, हम जो मेवात की सकाफ़त और कल्चर के हवाले से काम करते हैं, इसका मतलब कतन ये नहीं है कि हम दूसरी बिरादरियों से नफ़रत करते हैं या हम कोई ऐसा मैटर मवाद शेयर करते हैं कि जो नफ़रत अंगेज़ हो। नहीं, हम एज ए पाकिस्तानी तो हम सब पाकिस्तानी हैं, और पंजाब में रहते हैं तो हम पंजाबी हैं, लेकिन ज़ाहिर हम हमारे जो कौम का ताल्लुक़ है, जो हमारी ज़ुबान है, वो मेव कौम से है। और जो आपने शादियों के प्रोग्राम के हवाले से कहा, या जैसे तलबा कन्वेंशन, ये पाकिस्तान सदाए मेव फोरम, हाफ़िज़ सलमान तारक साहब यानी मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं, और उनका अखबार भी है सदाए मेव, उनकी तंजीम है पाकिस्तान सदाए मेव फोरम। समझ लें कि जो सोशल मीडिया पे काम हो रहा है वो रहबर मेवात के नाम से हो रहा है, और जो प्रिंट मीडिया के तौर पे काम हो रहा है वो हो रहा है सदाए मेव के हवाले से। तो सदाए मेव के प्लेटफार्म से जो ख़ास तौर पे इज्तिमाई बन के शादियों का प्रोग्राम मुनक्किद होता है हर साल, कभी 40, कभी 35, आज तक तकरीबन 3.25 करोड़ का बजट से यानी कि हम मुस्तहिक बच्चों की शादी करवा चुके हैं। उसमें मेवाती बच्चियां तो बराए नाम होती हैं, जैसे आटा में नमक। आपने देखा था सबसे पहले जो प्रोग्राम किया था कसूर ग्रीन सिटी में, उसमें एक भी लड़की मेवाती नहीं थी, हाँ सब जी, ऐसी पंजाबी बात। लड़कियां थी। और अभी भी जो पिछले साल मार्च में हुआ था प्रोग्राम, उसमें भी तकरीबन 36 बच्चियां गैर बिरादरी से थी। और वो अब जैसे कि ईद जब आती है, ख़ास तौर पे जो छोटी ईद रमज़ान के अंदर, वो तकरीबन मैंने इस ईद पे भी कोई 37 ऐसी बहनों को ईद दी थी। मैंने जाके ख़ुद, मैं और मेरी बीवी, या कभी मेरी बेटी रिदा फ़ातिमा जो है, रिदा फ़ातिमा भी यानी कि एक मशहूर जो है ना मिली नगमे वगैरह वो पढ़ती है, उसकी भी काफ़ी पहचान है। तो रिदा फ़ातिमा और मैं, हम ऐसे ऐसे गरीब मुस्तहिक घरों में गए थे, और हमने उनकी कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई नुमाइश नहीं की। बिल्कुल मैंने उनके सर पे हाथ रखा, आप यकीन, ऐसे सर पे हाथ रखा, अगर आप मेरी बहन हो, बस ये समझ लो कि जैसे कि मैं अपनी बहनों को ईद देने जाता हूँ, आप मेरी बहन हो। इसकी कोई नुमाइश नहीं, कोई चक्कर नहीं है। और हर लड़की को मैक्सिमम तकरीबन 10,000 के करीब हमने ईद दी थी, यानी कि उसमें कोई 5,000 रुपये नगद, कोई छूट ये वगैरह। तो ये तो मैं खैर आपकी आदतों से वाकिफ़ हूँ, अक्सर आपके साथ प्रोग्रामों में आना जाना रहा है। एक मरतबा मुझे याद है कि हम जब लाहौर गए थे, तो रमज़ान के अंदर एक आपके दोस्त ने राशन जी जी बांटना था, तो वो कह रहा था जनाब मैंने इन गरीबों को जो लाइन में लगाया हुआ है, तो आप इनके कवरेज लें। जी तो आपने वहाँ पे उसकी उस चीज़ की कवरेज नहीं की, बल्कि उनको कहा कि आप खुद ही अपनी टीम के साथ राशन के साथ खड़े होकर अपनी तस्वीरें ले लें, मैं किसी गरीब की नुमाइश नहीं कर सकता। उस वक़्त ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी आपकी, और बिल्कुल वो काबिल दाद जो है ना आपकी बात थी, और वो अमल भी बड़ा काबिल दाद था। हालांकि उस बंदे ने कहा जी हमने आपको इनवाइट किया, हम जैसे आपको कहते हैं आप वैसे करें, लेकिन एक एंकर ऐसी जगह पे चला जाए फिर वो इस तरह की कवरेज ना करे, तो ये समझ लें कि एंकर के लिए जो है ना मामलात आजमाइश में आ जाते हैं। हाँ, तो लेकिन मैंने अभी ये देखा कि आपने उस आजमाइश को बड़े अच्छे हमने अंदाज के साथ जो है ना सॉल्व किया, और उसके बाद आपने उसकी कवरेज भी की, लेकिन उसके अंदर कोई आपने गरीब लेता देता दिखाई नहीं दिया। असल में ये ना, आपका बड़ा वो कारनामा आमिर था उस भाई वक्त। आपने बिल्कुल ठीक कहा। उसके पीछे असल में जो मेन वजह है ना, वो है मेरी ईमानदारी। यानी कि जो मेरी ये मेहनत है 20 साल, इसमें कोई एक बंदा ये नहीं है कि जो मुझे ये कह सके कि यार आप हमारी वजह से यहाँ पहुँचे। नहीं, ये मेरी मेहनत थी। ठीक है, मैं जब गानों के चक्कर में फिरता था, जब मैं शुरू में गाने वाने गाता था, तकरीबन रात के 2 बजे स्टूडियो से आ रहा हूँ, कभी 3 बजे, मुझे अच्छे तरीके से याद है कि मेरी माँ बुज़ुर्ग 3 साल पहले वफ़ात पा चुकी है, चौथे रमज़ान को जुम्मे के दिन वफ़ात हुई। वो तहज्जुद पढ़ रही थी, तो जब मैं आया ना लाहौर से, वो कह रही थी कि या अल्लाह, मुझे ये तो नहीं पता ये मेरा बेटा किन चक्करों में घूमता है, लेकिन या अल्लाह तू इसे कामयाब कर दे।
ये मुझे अच्छे यानी तरीके कि से अल्फाज तहज्जुद याद के है। वक्त में वालिदा ने दुआएं की हाँ, वो आपके ये कह रही थी, उसे ये नहीं पता था मेरा बेटा आ चुका है। वो उसके नज़र में ये था कि ये लाहौर में बेचारा कहीं फिर रहा है। तो मैं बहरहाल आगे पीछे खड़ा हुआ था, तो कह रही थी कि या अल्लाह मुझे ये तो नहीं पता ये किन चक्करों में मारा मारा फिरता है, लेकिन या अल्लाह इन्हें तो कामयाब कर दे। ठीक है ना, मुझे अच्छे तरीके से याद है। हम बिरादरी प्लेटफार्म के जो हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, अलहमरा हाल में, पंजाब कॉम्प्लेक्स में, कि गुजरांवाला में, इस्लामाबाद, कराची, हर जगह यानी कि मेरी शमूलियत होती है। और उस स्टेज पे अपनी कौम का यानी कि वक़ार मैं बुलंद करता हूँ। ये नहीं कि भी किसी के बेटे की शादी में जाके मैं पैसे कमाने, यानी मेरे उसूल हैं जो मुझे बड़े बड़े बंदों से जो है ना टकराने पर मजबूर कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने ना आपके फेसबुक ग्रुप पे ये भी देखा है, आप अक्सर ड्रामे भी बनाते हैं। देखा है वो ड्रामे इस्लाही होते हैं, यानी कि उनके अंदर लोगों की इस्लाह की गई, जैसे कि घर घर की कहानी के नाम से आपने बनाया, फिर ढोंगी बाबा के नाम पे आपने बनाया, फिर ऐसी एक वीडियो वो भी थी जो आपने ये जो लोग बेनज़ीर के पैसे लेते हैं, इस मौजू पे भी आपने बनाई। ये तो मुझे पता है कि आपने शुरू से लोगों को अच्छा ही मैसेज दिया है, इसीलिए मैंने भी ये चाहा कि आपका जो अच्छा मैसेज है वो हमारे नाजरीन तक हमारे चैनल के ज़रिए पहुंच जाए, हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए पहुंच जाए। तो मैं आज हाजिर हुआ। अच्छा, वो जो ड्रामे हैं ये आप किस सोच पे बनाते हो, उसमें आप क्या सोच पे? उसमें नाजरीन, आमिर भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया। वो बात ऐसे है कि एक तो मेरे मेरे अंदर ना मुआशरे की वो जो एक दुखती रग है ना, वो मेरे अंदर दिल में बैठी हुई है, और मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को बताऊँ कि लोग करते क्या हैं। तो जब ये बेनज़ीर का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था ना, जब बिल्कुल नया नया आया था, जी। तो जब इनके नुमाइंदे गांव गांव आए थे, तो लोगों को एक डर था कि ये कोई नया टैक्स लगाने के लिए आए हैं, तो लोग वो फार्म पूरी नहीं करवाते थे। तो मेरे क्लिनिक पे वो नुमाइंदे आके ना मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब ये ऐसे ऐसा मसला है। तो मैंने कहा अच्छा, ये पैसे मिलेंगे? कह रहा हाँ पैसे मिलेंगे। तो मैं उसे ना हाथ पकड़ के अपने घर में लेके आया। मैंने कहा ये देख, एक कनाल में ये घर है, ये फ्रिज है, गाड़ी भी मेरे पास उस वक्त तो थी, अभी नहीं है, तो कार वगैरह हर चीज़। मैंने कहा यार हमारा नाम इस फार्म में आपने बिल्कुल नहीं डालना, चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि मैं अक्सर अपने गांव में देखता हूँ कि हमारे गांव के बड़े बड़े ज़मींदार, बड़े बड़े चौधरियों की बीवियाँ वो लाइनों में लगी होती हैं बेनज़ीर के पैसे। तो मैं ये मुनासिब समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो ज़कात और मुस्तहिक लोगों के पैसे होते हैं और मुस्तहिक लोगों तक पहुँचने चाहिए। ठीक है, इस हवाले से मैंने वो वीडियो बनाई थी। हमारी जो मेव कौम है वो अपनी बेटियों को विरासती हक नहीं देते। उसके अंदर जिस बुज़ुर्ग की मैंने 81 की स्टोरी दिखाई थी ना, वो बिल्कुल हक और सच पर मबनी स्टोरी थी। यानी कि वो हमारी एक बुज़ुर्ग था हमारे जानने वालों में, कि वो तकरीबन 30 एकड़ का मालिक, करोड़पति बुजुर्ग, जब उसने सारी ज़मीन जायदाद अपने 2 बेटों में तकसीम कर दी, तो फिर उन बेटों ने जो उसके साथ हाल किया, जो मोहताज कर करके रख दिया, फिर वो अपनी बेटी के घर पे रहा। तो वो सारी मैंने ड्रामा दिखाया, सबक आमोज ड्रामा है। मेरे पेज में तकरीबन 15 लाख लोगों ने उसे देखा है। अच्छा। हाँ, फिर उसकी दूसरी किस्त भी थी। और ढोंगी बाबा के हवाले से ये बात है कि देख, आप जानते हो कि मेरा जो पेज रहबर मेवात है वो शायद कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला पेज है। ऐसी है ना, अपने नाजरीन को आप उसका लिंक डालना, वो देख के खुद ही फैसला कर लेंगे, वो सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा, उसके बावजूद कभी मैंने अपनी हिकमत डॉक्टरी की मशहूरी अपने पेज पर की नहीं की, या कभी मैंने कोई डॉक्टर बन के यानी लोगों के सामने कोई ऐसी बात कही कि भाई मैं डॉक्टर हूँ मेरे क्लिनिक पर, ऐसी कोई चीज़ कही मैंने? ऐसे नहीं गए। हालांकि मैं 1996 से क्लिनिक करता हूँ, ऐसे ही है। और मैं गायनी का हवाले से बहुत दूर दराज से मरीज़ मेरे पास आते हैं, मुल्तान क्या, कहरोड़ पक्का क्या, ये दूर दराज से, नारावाल। लेकिन कभी आपने नहीं देखा होगा कि कोई मैंने अपनी हिकमत की मशहूरी अपने पेज पर की हो, आज तक भी ऐसा नहीं। हालांकि मुझे क्या मसला, मेरा तो खुद का पेज है, कभी मैंने हिकमत के हवाले से मैंने पोस्ट डाली हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अलहदा से मैंने एक पेज बनाया हुआ, अल नूर हर्बल एंड होम्योपैथिक क्लिनिक, और उसमें मैं मालूमाती लिटरेचर शेयर करता हूँ। और लोग अक्सर यानी कि लोगों की बहन बेटियाँ भी, भाई भी, खुद मर्ज़ों के हवाले से मुझसे बात करते हैं। मैं मेडिसिन उन्हें लिख के सेंड कर देता हूँ, भी अपनी मर्ज़ी से आप कहीं से भी ले लें। यानी कि मेरा मकसद कतन उनसे भी पैसे कमाना नहीं था, बल्कि खिदमत करना था। भी मैंने ये काम सीखा है, कोई 20 साल में एक उस्ताद की शागिर्दी में रह के मुझसे आप फ़ायदा उठा लें। बाकी मैंने अपने पेज वगैरह को हिकमत के इस हवाले से यानी कि यूज़ नहीं किया। और ढोंगी बाबा के हवाले से जो ड्रामा है उसकी 3 किस्तें हैं, किस्त नंबर 1, 2, 3। उसमें मैंने यही दिखाया, आप देखें कि एक गायनोकोलॉजिस्ट जो होता है वो एक बहुत बड़ी तालीम हासिल करके साल साल के मेहनत के बाद फिर एक गायनोकोलॉजिस्ट बनता है, जो कि एक्सरे चेक कर सकता है या कि अल्ट्रासाउंड चेक कर सकता है। लेकिन हमारे यहाँ होता है क्या है, हमारे यहाँ होता है ये है कि हम अच्छी अच्छी जगह से अल्ट्रासाउंड और टेस्ट करवा के, और हम इन यानी कि पीरों के पास और ये बाबाओं के पास आ जाते हैं लेके, बाबा जी टेस्ट चेक करें।
और बाबा भी, अल्लाह माफ़ करे, बाबा अगर उस बाबा के अंदर इंसानियत हो तो वो ये कहे कि यार इन टेस्टों को मैं नहीं समझ सकता, मेरी ये तालीम है नहीं है, मैंने ये कोर्स किया ही नहीं है, मैं टेस्ट समझ नहीं सकता। लेकिन वो मरीज़ों को ना खुद ब खुद ही, हाँ जी वो लड़के को मसला है, लड़की को मसला, अपनी तरफ से वैसे ही। तो उस हवाले से उसमें एक सीन था, बड़ा कमाल सीन, आपने वो देखा होगा वो ड्रामा। वो एक लड़की आती है अपने खामिद के साथ, वो कहती है बाबा जी को उन टेस्टों को दिखाएं, यानी कि बच्चे नहीं होते उनके घर पे। अच्छा, मैंने उसमें वो नकली बाबे का करैक्टर किया, तो मैं कहता हूँ अच्छा बाबा के इल्म की तौहीन कर रही है तू, बाबा को टेस्ट दिखाकर। तो ये तुझे बच्चे इस वजह से नहीं होते कि तुम्हारी जिठानी ने तावीज़ों से नहाकर पानी को फेंका है और वो आप उस पानी को उलान कर चली गई। अब वो जो मेरा शागिर्द होता है ना, वो मुझसे कहता है कि बाबा जी तूने ये टेस्ट क्यों फेंके। मैं कहता हूँ अरे बाबे को क्या समझ इन टेस्टों की, इन वाले सीन दिखाया। फिर वो दूसरा सवाल ये कहता है कि बाबा तुझे कैसे पता चला कि ये जो पानी को यानी कि उलान गई। मैं कहता हूँ यार हमको यूरोप में रहते हैं, हर गली बहती रहती है, कहीं ना कहीं से निकल गई होगी। तो ये जो है ना, मुझे अफसोस उन सियाणों पे नहीं है, क्योंकि वो तो दुकानदारी कर रहे हैं, मरने को भूले हुए हैं। वो दुकानदार हैं, दुकानदार को क्या डर है, वो तो चाहते हैं हमारे पास कस्टमर आए। असल मसला उन मरीज़ों का है कि जो इतनी बड़ी बड़ी हस्पतालों को छोड़कर, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को छोड़कर और उन बाबाओं के पास आ जाते हैं, अल्लाह माफ़ करे, जो उन मर्ज़ों की तशरीह नहीं कर सकते, जिन मर्ज़ों के हवाले से वो दवाई लेने आते हैं, उन मर्ज़ों की वो तशरीह नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये तो आपका फर्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट टाइम आप इन मर्ज़ों के हवाले से मेरे साथ प्रोग्राम करना, ख़ास तौर पे गायनी के हवाले से, कब्ज़ के हवाले से, जिगर के हवाले से। मैं बताऊंगा आपको कि ये मर्ज़ होते क्या हैं। लोग क्या करें, हमारे यहाँ एक रक्षा चलाता है, वो तोरी नहीं होती सब्ज़ी, तोरी, वो तोरी के बीज पड़ कर देता है, भाई शुगर ख़त्म इससे। अब बता, हैं उसकी फीस भी लेता है कोई? फीस भी लेता है वो। अच्छा, और फिर अजीब अजीब यानी कि वो ड्रामे बनाए हुए हैं, बस क्या इन पे बात की जाए। और फटकड़ी, मैंने उस अपनी कहानी में दिखाई थी, फटकड़ी से तावीज़ लिखकर और मरीज़ को दे देते हैं कि भाई ऐसे आग पर रखना, अगर ये खून की तरह लेग गया। वो सारे एक शोबदेबाजी होती है, ड्रामे किताबें होती हैं, यूट्यूब पे आप शोबदेबाजी की किताबें निकालें, वो सारे यानी कि वो अजीब से अजीब सारी बात होती हैं। बहरहाल कहाँ तक लोगों को समझाएं, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं इन वीडियोज़ के ज़रिए लोगों को समझाऊँ। कुछ समझ जाते हैं, कुछ नहीं समझते। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल मेरा ये भी है, आप बुज़ुर्गों को मानते हैं या इनकी मेहनतों को मानते हैं? या कुछ ऐसे बुज़ुर्ग भी तो होते हैं ना जिनकी असलियत मेहनत होती है और वो कुरान का इल्म रखने वाले होते हैं, उनको उनके पीरों से भी इजाज़तें मिली होती हैं, उनका एक सिलसिला होता है और वो अपने सिलसिले के मुताबिक लोगों का इलाज करते हैं। अच्छा, उन लोगों को आप मानते हैं या कि बिल्कुल सबको एक ही लाइन में खड़ा किया हुआ है? नहीं नहीं, ऐसी क्यों बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुज़ुर्गों को बहुत एहतराम करता हूँ और मेरे फेसबुक पेज पे बड़े बड़े आलम दीन दुनिया भर से जुड़े हुए हैं। ख़ास तौर पे अगर मैं ज़िक्र करूँ मौलाना ज़ुबैर अलवरी साहब का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। मेरे अपना रहबर मेवात में उसका इंटरव्यू मैंने शाया किया था। मसला ये नहीं है कि मैं बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ हूँ, मैं उन ढोंगियों के ख़िलाफ़ हूँ कि जो बुज़ुर्गों का लिबादा ओढ़ कर और उन बुज़ुर्गों को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं असल उनके ख़िलाफ़ हूँ। अल्लाह के नबी ने ये कहा कि अल्लाह पाक ने हर चीज़ में फ़ायदा रखा, लेकिन फ़ायदा रखा हिकमत के साथ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खलील थे, उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह अपने घर यानी कि खाना काबा के करीब में मेरी आल में से कोई ऐसा नबी पैदा कर जो कि हिकमत को जानता हो। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे, ठीक है ना, वो हिकमत को जानते थे। आप ये मुझे बताएं, हमारे यहाँ एक गांव वडाने के साथ ही है, अब मैं क्या पक्का नाम बताऊं, लोग समझेंगे हमारे ख़िलाफ़ वीडियोस बनाई जा रही हैं, हालांकि मेरा कतन किसी के ख़िलाफ़ बात करना नहीं है। उनके पास जो भी मरीज़ जाता है ना, जहाँ से भी जाता है, उनके पास एक कुलिया फालिज का, एक कुलिया है फालिज का, और हर मरीज़ को वही दवाई दे देते हैं। हालांकि फालिज होने के मुख्तलिफ असबाब होते हैं, लो ब्लड की वजह से भी होता है, हाई ब्लड की वजह से भी होता है। फ़र्ज़ करो अगर किसी को लो ब्लड की वजह से है तो उसे कबूतर जो है अच्छा है, अगर किसी का पहले ही हाई ब्लड है तो उसे कबूतर नुकसान देगा या फ़ायदा देगा। आप यकीन करें, अगर उनसे ये पूछ लिया जाने फालिज बीमारी है क्या, वो तशरीह नहीं कर सकेंगे। वो कहेंगे बस यहाँ ऑयल मलें, तेल मलें या जैतून का, आप ठीक हो जाएंगे। ओ भाई, बीमारी जो है फालिज की वो हमारे कोई चमड़े में, बीमारी तो हमारे दिमाग में, इलाज तो दिमाग का होना चाहिए, लेकिन वो तेल मलवा रहे हैं। होता या नहीं ऐसा? ऐसा होता है। ऐसा होगा ना।
अक्सर तो बताया जाता है फलां तेल लगा ले, या कुछ लोग कहते हैं सांडे का तेल लगा ले, ठीक हो जाएंगे। ऐसी अल्लाह पाक ने हर इंसान का मिजाज अलग अलग रखा है। हम में से कोई पॉजिटिव है, कोई हम में से नेगेटिव है, कोई हम में गुस्से वाला है, कोई हम में नरम तबीयत वाला है, किसी को अंडा रास है, किसी को कद्दू रास है, ठीक है ना। यानी कि जिसका मिजाज खुशक है उसे तर चीज़ें रास है, और जिसका मिजाज तर है उसे खुशक चीज़ें रास है, ऐसा है। ऐसे अब ये जो बाबे बने हुए हैं, इनके पास हर इलाज, हर मरीज़ का इलाज वही एक गिद्दड़ सिंह है जो इन्होंने टोट के सीखे हुए होते हैं। हर मरीज़ को वही एक इलाज, जबकि ये ऐसा है नहीं है। हर इंसान का मिजाज अलहदा है, उसकी तबीयत अलहदा है, उसके खून का ग्रुप अलहदा है, और उसका रहन सहन का तरीका अलहदा, इसलिए उनका जो इलाज है, उनकी जो मेडिसिन है, उनका तरीक़ाकार है, वो भी अलहदा अलहदा। जी ठीक है, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया। तो आखिर में बस अपने नाज़रीन को यही पैगाम देना चाहूँगा कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये इनको मैं अपने पेज के साथ जोड़ कर रखूँगा। इनसे वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी बीमारी के मामलात में इनसे डिस्कस करते रहेंगे। अब इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।